ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करने की काज। जाते मिले समाज सब पावे इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। सात तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान पर अपनी चर्चा चल रही है। जीव अजीव तत्व संबंधी में टोडरमल जी साहब कहते हैं, यह जीव माने में अनादि काल से शरीर संयोगों से सहित पाया जाता हूँ और मैं अपने को शरीर ही मान लेता हूँ, जिसके कारण सच्चा स्वरूप भान नहीं होता। ख्याल में ना, ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसी एकत्व बुद्धि चलती रहती है। इस शरीर का कर्ता, संयोगों का कर्ता, इस पुद्गल का कर्ता मैं हूँ, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि चलती रहती है, जिसके कारण अनंत अनंत दुख अनादि काल से वर्तमान पर्याय तक चला आ रहा है। और वर्तमान में भी मैं शरीर आदि से भिन्न, संयोग आदि से भिन्न ज्ञान तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, जानने देखने वाला हूँ, ऐसा श्रद्धान का उदय नहीं होता। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के बाद वास्तव तत्व संबंधी भूल में क्या समझाते हैं कि कसाय आदि भाव वे दुख रूप हैं, लेकिन उन्हें नहीं पहचानता और पर द्रव्य को ही सुख दुख का कारण मानकर उनमें ही रात और दिन मग्न रहता है, उनमें ही हेर फेर करना चाहता है, उनका परिणमन बदलना चाहता है। ऐसा अंदर मान्यता पड़ी है कि ये द्रव्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ अथवा इसके कारण सुखी हो रहा हूँ। लेकिन अंदर जो कसाय भाव है, असली दुख का कारण वो है, उस तरफ ध्यान नहीं है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। सम्यक दृष्टि को भी कसाय होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि ये असली बात जानता है, उसका श्रद्धान यथार्थ है कि मैं दुखी पर द्रव्य के कारण नहीं हो रहा हूँ। मैं जो कुछ भी दुख भोग रहा हूँ, जो कुछ भी दुख चल रहा है, उसमें मेरा स्वयं का ही अपराध है, स्वयं के ही राग देश के परिणाम है, स्वयं की ही आसक्ति है, कोई पर द्रव्य। इस बात से वो सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि को ये बात सुन तो ली हमने, समझ तो ली, लेकिन अंदर बैठती नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। ये बात अगर श्रद्धान में आ जाए कि परद्रव्य कोई सुख दुख का कारण नहीं है, मेरे स्वयं के किए गए जो राग द्वेष हैं, कसाय भाव हैं, असली दुख का कारण तो ये है। कोई द्रव्य ना अच्छा है, ना कोई द्रव्य बुरा है, ना कोई संयोग अच्छा है, ना कोई संयोग बुरा है। ये बात यथार्थ निर्णय में आ जाए तो जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। और ये बात सुनने और समझने तो हमें मिल ही रही है, लेकिन श्रद्धान नहीं बदल रहा। श्रद्धान इसलिए ही नहीं बदल रहा है क्योंकि हमें अंतरंग में श्रद्धान बदलना है, हमें कुछ विचार करना है, ये भी विचार नहीं है। हम तो अपने में मस्त हैं। ख्याल में आए ना, अपने को तो अपने काम 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 24 घंटे काम, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, काम की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। और ये समझ में आता नहीं कि काम कितने बनते चले जाएं, सुखी होता नहीं।
ख्याल में है ना। तो ये आश्रव तत्व संबंधी चर्चा है। फिर बंध तत्व संबंधी चर्चा क्या है कि ये भाव, ये अभिप्राय जो चल रहा है, इससे प्रति समय बंध हो रहा है, और वो बंध आगामी काल में उदय में भी आएगा। जैसे वर्तमान में पूरब में कर्म बांधे थे, वे उदय में चल रहे हैं, जिसके कारण अनंत आकुलता उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही वर्तमान में जो परिणाम चल रहे हैं, जो अभिप्राय चल रहा है, उसके कारण फिर नए कर्म बंध रहे हैं, तो फिर वो आकुलता चलेगी। वे वर्तमान में भी आकुलता पैदा करते हैं, भविष्य में भी आकुलता पैदा करेंगे। जैसे कहते हैं ना लोग में कि ये आदमी अभी तो दुखदाई है ही, ये बाद में भी दुखदाई है। समझ में, इससे दोस्ती अच्छी नहीं है। ऐसे ही जो आश्रव भाव कर्म बंध, ये वर्तमान में भी दुख रूप हैं और आगामी काल में भी दुख ही देंगे। इसलिए बंध तत्व का भी सही श्रद्धान करना चाहिए, उसकी भी यथार्थ श्रद्धा होनी चाहिए, वो भी खबर नहीं है। फिर टोडामल जी साहब कहते हैं जब इन दोनों की खबर नहीं है तो संवर तत्व की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जिसे आश्रव दुख रूप लगेगा वो ही संवर की ओर बढ़ेगा। जिसे आश्रव की खबर नहीं, पर संवर क्या है मतलब, संवर माने मोह राग देश का नहीं होना, आश्रव माने मोह राग देश का होना, और संवर माने राग देश का नहीं होना, वह इतनी सी बात। तो वो कह रहे हैं कि जिसे राग देश दुख रूप लग ही नहीं रहे, वे उसके अभाव रूप कोई प्रयत्न क्यों करेंगे। चलो अपन अपने जीवन को देखें, 24 घंटे अपने को रोज मिलते हैं, एक एक दिन रोज जाता है ना। अपन खुद ही सोचें अपने बारे में, 24 घंटे में अपन कितने दफे सोचते हैं कि कसाय का अभाव हो जाए। कसाय की पूर्ति का तो दिन भर सोचते हैं, लेकिन ये कसाय ही मिट जाए, ये भाव कितनी बार आता है। अब जब ये भाव आता ही नहीं, सीधा सा गणित है, तो कसाय मिटाओगे क्यों। फिर अल्लाह मचाते हो पंडितों के पास, महराजों के पास, हमारी तो कसाई नहीं मिटती। अरे तुमने मिटाने की कोशिश की कब। नहीं साहब आप क्या बात कर रहे। अरे भैया ये सुन सुन के बोलते हो कि कसाय दुख रूप है, कसाय का भाव करना है ना, ये फलाना ठिकाना। अंतरंग में तो खबर ही नहीं है। और मजेदार बात ये और है, किससे भ्रम और पैदा हो गया कि हम धर्मात्मा हो गए। ये मंदिर आने लगे, स्वाध्याय में बैठने लगे, तो ये भ्रम हो गया। नहीं लगता। अच्छा बताओ राजेश जी, लगता है कि नहीं। राजेश जी कितने साल से लगे इस मार्ग में हैं। मेरे को तो जब से आया तब से तो देख ही रहा हूँ मैं, उसके पहले का मुझे पता नहीं। अब मुझे भी थोड़ा समय तो कहने को तो हो ही गया, 15 साल होने वाले हैं दिल्ली में, ठीक है कि नहीं। तो भैया मैं भी कह सकता हूँ कि तुम लोग 15 साल से तुम्हें तुम्हारी मेरी नज़र में हो, ख्याल में है ना। तो अब 15 साल में गहराई से विचार करो, क्या हमने 15 मिनट भी हृदय से कसाय के अभाव करने की सोची है। और अगर नहीं सोची तो हम किस बात के मुमुक्षु हैं। फिर आप औरों से अलग किस बात के लिए हो। इस बात से कोई अलग नहीं हो जाता कि आपने अलग मंदिर बना लिया, आपने पूजा पद्धति अलग कर ली, आपने खान पान सुधार लिया, आपने रहन सहन बदल लिया, आपने ग्रुप बदल लिया, गुरु बदल लिया। इससे तुम नहीं बदलते। ये तो जन्मों जन्मों से किया है। कभी कोई धर्म अपना लिया, कभी किसी की शरण में चले गए, कभी किसी की शरण में। अंदर से तो मैं बदलने वाला हूँ ही नहीं। चाहे मुझे दिगंबर बना दो, चाहे मुझे मोक्षु बना दो, चाहे श्वेता में कुछ भी बना दो। और रही ये बात कि मैं श्रेष्ठ हूँ, सो ये कोई श्रेष्ठ तुम धार्मिक होने के अर्थ में नहीं बोलते हो। ये श्रेष्ठ तो अहंकार के लिए बोलते हो, क्योंकि ये तो सभी बोलते हैं। जो अपोजिट पार्टी है वो भी कहती हम बहुत अच्छे हैं। बोलते कि नहीं बोलते। इस बताओ, इस जगत में जितनी भी ये पार्टियां हैं, कौन बोलती है कि हम खराब हैं। हम सब सही है, ये सब झूठे, हम सच्चे। ऐसे ही धर्म में है, सब झूठे हैं धर्म, हमारा धर्म सच्चा है। तो इससे तुम धार्मिक नहीं हो जाते। किसी का धर्म रियल में सच्चा हो, वास्तव में तुम्हें सच्चा धर्म हाथ में लग गया मार्ग, लेकिन उस मार्ग पे चले ही नहीं, तो वो मार्ग मिलना और नहीं मिलने का क्या फायदा है। तो देखो
ये बात गहराई से समझ लो। इसलिए बहुत से दुनिया में ये बातें कोई छेड़ता नहीं, मुमुक्षुओं से कोई ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं करता कि तुम इतने दिन कर क्या रहे हो, क्या बात क्या समझ में आ रही है। ख्याल में ना, सुन रहे हैं लोग, सुने जा रहे हैं, और सुनने की धीरे धीरे क्या पड़ गई, आदत। फिर आदत ऐसी पड़ गई कि अब नहीं सुने तो चैन नहीं पड़ती। आदत है ना, वही आदत आप रोज डाल लेते हो। खाली एक आदत नहीं होती, कई तरह की आदत। एक आदमी को उपन्यास पढ़ने की आदत पड़ गई, एक आदमी को अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई। अब देखो, आप अखबार पढ़ते हो रोज, क्या मिलता है आप, अरे बताओ क्या मिलता है? तो लड्डू पेड़ा मिलते हैं, वो राग देश के अलावा तो कुछ मिलता नहीं उस अखबार से। लेकिन जिन लोगों को गहरी आदत पड़ जाती है अखबार पढ़ने की, आप देखो उनको, भाई साहब, जैसे सिगरेट वाले को सिगरेट नहीं मिलती, बीड़ी वाले को बीड़ी नहीं मिलती तो तलब लगती है ना, ऐसे उसको अखबार के लिए तड़पड़ाता। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों को देखा है मैंने अखबार के लिए तड़पड़ाते, और वे जगत से मोह भंग कर चुके हैं। वे कह रहे हमें और अखबार नहीं मिले तो परेशान होते हैं, आज अखबार नहीं आया। वो कितने तरह के चाहिए, कई तरह के पढ़ेंगे, सब 4 तरह के अखबार पढ़ेंगे, क्या लेना देना आपको, चैन नहीं पड़ती जी। आप आदतें देखते हो, आदतें, ये आदतें पड़ गई, बात कहाँ क्या नहीं, आदत व्यसन। कोई वो बदल थोड़ी देंगे, उनको राजनीति में थोड़ी जाना है, लेकिन अंदर में उनको भी खबर नहीं कि ये व्यसन पड़ गया है। हमारे प्रॉब्लम क्या है, हम खोटी आदत को तो व्यसन कहते हैं और दूसरी आदत तो वो अच्छा कहते हैं, जबकि वो सारे ही व्यसन हैं। हमने परिभाषा बना दी व्यसन की, बुरी आदत बुरे कार्य को व्यसन कहते हैं। गलत। जिसके बिना तुम नहीं रह पाओ, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत, उसका नाम व्यसन। क्या क्या कहा, और ये कहाँ उपयोग किया है, इस समंतबद्ध आचार्य ने ये बात कही कि हे जिनेंद्र भगवान, मुझे तो आपकी भक्ति का व्यसन लग गया है। उनने व्यसन शब्द डाला है। व्यसन माने हम जिसके बिना नहीं रह पाए, बुरा नहीं, यही तो गलत है। यही हमें पढ़ा दिया ना बचपन से, बुरी आदत। अरे बुरी आदत की क्या बात, आदत कोई भी हो जिसके बिना चैन नहीं पड़े, क्योंकि सारी आदतें पर द्रव्य की तरफ ले जाती हैं। ऐसी कोई आदत पड़ी तुम्हें जो तुम अपनी ओर जाते हो कि साहब मैं जब तक आत्मा का ध्यान नहीं करूं मुझे चैन नहीं पड़ती, ऐसी कोई आदत हो तो बताओ। तत्व विचार नहीं करूं तो साहब मुझे चैन नहीं पड़ती, तो समझ में आए। ख्याल में, पर ही द्रव्य में आदतें बदल, हम मंदिर के बिना नहीं रह सकते, हम पूजा के बिना नहीं रह सकते, हम स्वास्थ्य, ये तो सब आदतें हैं और ये जितनी गहरी पड़ती जाएंगी इसके बिना तुम्हें वैसी बेचैनी अनुभव होगी जैसे किसी शराबी को उसके बिना होती है, जैसे किसी अन्य चीज़ों की आदतें पड़ गई। तो देखो भैया, गहराई से पहले ये बात अच्छे से समझ लो कि मुझे 15 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में इतनी पंडित्याई करते हो गई, पंडित एक से एक पंडितों को देख लिए, कभी गहराई से कोई पंडित प्रश्न करता ही नहीं, अथवा वो अपने से भी नहीं करता और आपस में भी नहीं करते और श्रोताओं से भी नहीं करते। क्या वास्तव में हम जितनी कसाई की बुराई करते हैं, क्या हमें कसाई उतनी बुरी लगती है? सारे पंडित विद्वान क्या करते हैं, बोलो, सवेरे प्रवचनों में क्या आता है, कसाय दुग्रूप है, कसाय बुरी है, कसायों का त्याग करो, यही आता है ना भाषण। वे उनसे पूछो अकेले में कि तुम जो इतना भाषण दे रहे हो, क्या तुम खुद चाहते हो कि कसाय का भाव हो जाए? कभी इस तरफ जाता है ध्यान? कभी श्रोताओं से पूछते हो कि मैं तो 15 साल से प्रवचन सुना रहा हूँ, किस किस के अंदर कसाय के भाव करने का भाव जगा है, बताओ? जीरो। सिर्फ हाँ, नए नए विधान, नई नई पूजाएं, नए नए तरीके, नई नई स्टाइल, समझिए ना, ये मार्केटिंग चलती रहती है। एक नया विधान आ गया है, इसमें अत्यंत गंभीर भाव भरे पड़े हुए, तो पहले के विधान में गंभीर भाव नहीं थे। बोलो, क्या कर लिया उसको ही पढ़ के? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ, सोच रहे हो आप? अभी मंदिर वालों से कहो विधान रखना है, अब विधानों में भी जो हो गए वो नहीं,
कोई नया लेके, इस बार फलाने पंडित जी का नया विधान आया है वो मंगवाओ। क्या समझते हो आप ये क्या है? ये जैसे और गेयों को नया नया देखने की इच्छा होती ना, ये जगह तो बार बार घूम ली, ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ है। और फिर बाहर में अब बढ़िया सुंदर मांडला और एक स्पेशल मांडला आ गया, अब नया स्टाइल का मांडला आ गया है, अब नई प्रकार की पिक्चर आ गई है, नई प्रकार का ये हो गया है, ये हो गया है। इन्हीं रंग राग की पूर्ति में धर्म खोजने की कोशिश करता है जी, और ये भूल जाता है कि ये तो सब राग की पूर्तियां हैं, ये धर्म का है तो कसाई की पूर्ति है? ख्याल में आया कि एक ड्रेस कोड बनाते हैं बढ़िया, सभी मंदिर में कुर्ता पजामा पहन के आओ, बढ़िया पीली साड़ी पहन के आओ, अच्छा लगेगा। ख्याल में आया ना है? और अपन खुश होते हैं कि वाह, अंतरंग में विचार ही नहीं करते कि ये धर्म के नाम पर कसाय को पूरा किया जा रहा है। काहे के नाम पर? तो अंतरंग में गहराई से विचार करना ही पड़ेगा। तो प्रश्न में प्रश्न ये उठा है कि संवर तत्व कब प्रकट होगा? कि जब तुम्हें अंदर से वो कसाएं दुखरूप लगेंगी, क्योंकि जब आश्रव दुखरूप ही नहीं लगेगा तो संवर तत्व क्यों आएगा, किस लिए लाओगे? इसलिए संवर और निर्जरा की बात खत्म कर दो। अब यहाँ तक पहुँच गए, अब निर्जरा तत्व के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 83। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप से जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए अन्य पदार्थों का ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं हैं। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। अब देखो क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने, कह रहे साहब तुम्हारे अनुसार कोई काम नहीं बनता, तुम जो व्यापार में मेहनत करते हो इसलिए व्यापार नहीं चलता। तुम्हारा कर्म उदय बदल जाता है, पुण्य का उदय आ जाता है तो वो काम, वो व्यापार चल जाता है। और तुम्हें क्या लगता है? मजेदार बात है, तुम्हारे करने से नहीं हुआ, जब उदय आया तो वो हुआ, लगा क्या? मैंने किया। अब एक तो ये पागलपन एक है कि मैंने किया, अब दूसरा पागल सुनो कि अपने उपाय करने पर कभी कभी नहीं होता, अधिकतर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ है तो पाप का उदय। अब चाहे तुम कितने उपाय कर लो, जब काम नहीं होना है तो नहीं होना है, ठीक है? तो वो टोडरमल जी कह रहे साहब वृथा ही खेत खिन्न हो गया, माने दुखी हो रहे, काम तो किसी और चीज से होना है और परेशानी हो रहा है, जबकि इसके परेशान होने से, अरे ऐसा समझ लो, अपन को कल कोई काम करना है, कल कोई काम होना है, किसी की रजिस्ट्री होनी, कुछ होना है, किसी की व्यापार का, किसी का माल जाना है, किसी से पेमेंट आनी है, किसी की शादी होनी, जो अब होगा तो वो कल ही, और जैसा उदय आएगा वैसे होगा। लेकिन इनने पूरी रात उसी के सोचने में खराब कर दी। ये कह रहे टोडरमल जी कि ये वृथा ही, व्यर्थ ही, माने वो तुम्हारे हाथ में कुछ हो तो देखो, मोह की महिमा देखते हो, ये बात हमें नहीं पता कि हम रात में उठ के कहीं नहीं जा सकते और हमारे कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे अब कब करोगे? तो भी रात में कितने संकल्प विकल्प चलते हैं। कभी सोचा कि जो काम हम कभी कर ही नहीं सकते, होना कल है और वो भी नहीं पता, वो आएगा तो होगा, उसमें क्या अपन को क्या करेंगे, तो भी देखो रात भर उसी के संकल्प विकल्प करते। ये मोह है, यह मोह की पराकाष्ठा, जबकि पता है कि कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि वहाँ तो पता होने पर जी हालत है, और यहाँ तो पता ही नहीं है कि कर्म बंद करता है। यहाँ तो क्या लगता है कि मैं करता हूँ, तो कितनी बुरी हालत होगी हमारी। नहीं समझ में आया बात? तर्क समझ में आया? अरे जिस बात का हमें पता भी है कि हम करने वाले, तो भी हम उस बात के लिए कितने परेशान होते हैं। और यहाँ तो कर्म के उदय से काम बनेगा, ये भरोसा ही नहीं है।
मेरे करने से बनेगा तो रात और दिन आकुलता आकुलता आकुलता, इतनी आकुलता चलती है कि हार्ट अटैक आ जाता, हार्ट फेल हो जाता है। समझ में है? अब जब 45 वर्ष के नौजवान मर रहे हैं, 30 वर्ष के नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्या बात है? इतना ज्यादा लोड है अपने ऊपर, इतनी टेंशन है, इतना अपने को डुबो दिया है कि पागल हो जा रहे हैं। खान पान की तो जो हालत है वो आपको एक बात समझ लो अच्छे से, जीवन में खान पान को जितना दोष देते हो, खान पान का दोष है मात्र 10%। कितना परसेंट देवेंद्र जी, कितना परसेंट? और 90% दोष है आपके जीवन के जीने के तरीके का, सोचने के तरीके का, आपके टेंशन का, आपके अंदर चलने वाली परिणतियों का, आपके अंदर चलने वाले उसका भावों का। असली तो वो है जो तुम्हारे शरीर पर प्रभाव डालता है। इसलिए बहुत शुद्ध खाने वाले को हार्ट अटैक आ जाता है। ख्याल में है ना? तो मन कहते हैं तो शुद्ध खाता था और इसको इतनी बीमारी क्यों हो गई? भाई तुम बाहर से शुद्ध देख रहे हो, लेकिन अंदर तो जितनी टेंशन में रहता है, इतना परेशान रहता है, इतना अपने को ईगो प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट होता रहता है, नीचा देखता रहता है, हीन भावना से दबा रहता है, ये सब इसके शरीर पर इतनी नेगेटिव चीज जो अंदर चल रही है, तो वो अंदर पॉजिटिव नेट है ही नहीं, तो उसका शरीर पर प्रभाव कैसा पड़ेगा? इसलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं जो अन्नमती हैं, जो फलाने लोग उल्टा सीधा खाते रहते, उनके शरीर तगड़े रहते, वो मस्त घूमते रहते, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारे जैसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हीन इस अपेक्षा से देखेगा कि सोसाइटी की अपेक्षा मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे रिश्तेदारों के पास बहुत पैसा है, मेरा उतना बड़ा घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे सारे रिश्तेदारों ने 10 करोड़ की शादी कर दी, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, उनका बेटा तो IAS ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा तो कुछ बना नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो वो अंदर से वो भले ही दिखाए और चाहे नहीं दिखाए, वो अंदर ही अंदर वो हीन ग्रंथि काम करती रहती है। ऐसे ही छोटा व्यापार है, व्यापार चल नहीं रहा है, उसकी हेडेक बन रही है, यार पार्टियाँ टूट रही हैं, ऐसे काम नहीं चला तो मेरा क्या होगा, मैं खर्चा कहाँ से निकालूंगा, 4 बच्चे मेरे जी को है। ख्याल में है ना? तो वो अंदर ही अंदर वो मानसिक टेंशन, ख्याल में है ना? और साथ में इतनी नहीं है, सोसाइटी ऐसी है कि पूछो मत, रेस लगी हुई है, अहंकार की रेस लगी हुई है, हर किसी को अपने से आगे निकलना है, हर कोई भाग रहा है, हम थोड़े से नहीं समझ में आया है। अब यार वो लोग आएंगे क्या सोचेंगे, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, ये सब चीजें। और इसको जितना विस्तार करना हो करो, ख्याल में आए ना? कितनी टेंशनें चल रही हैं 1 मिनट की रिले, और ज्यादा लो सो धर्म की टेंशन, सम्यक दर्शन की टेंशन, नरक निगोद की टेंशन, जे और ऐड कर लेना उस टेंशन में। ख्याल में है ना? और वे लोग हैं खाओ पियो मस्त रहो, कल की कल से देखेंगे। तो वे उल्टा सीधा खा के भी कुछ नहीं होता। ख्याल में यहाँ इतना सोच सोच के खा के, लेकिन भार इतना रखा हुआ है, इतना कर्तृत्व रखा हुआ है कि जिसके कारण अंतरंग में वो जो स्थिति है शरीर की वो बिगड़ती है। अभी जो युवा पीढ़ी ये आजकल डिप्रेशन में जा के जो सुसाइड हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इतना टेंशन है, इतना आजकल का बच्चा इतना होशियार हो चुका है, इतनी कसाएं बढ़ चुकी हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आप लोगों को अपने जीवन होगा याद, जब भी आप रहे होंगे, हम और आप जो जीवन था उसके पहले का और जीवन देखो हम लोग जब 10-12 साल की उम्र तक थी अपनी, अच्छे से नोटिस करना, हम पढ़ाई के बारे में जब सावधान होते थे उसका नाम था 8वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा होती थी। समझ में आया ना? 8वीं क्लास माने हम 14 साल तक की उम्र, क्योंकि 6 साल में नाम लिखा जाता था, 14 साल की उम्र तक तो मस्त रहते थे, हमें कोई सोचने बोचने का मतलब नहीं है, काय का फर्स्ट, काय का सेकंड, काय का थर्ड। ख्याल में है कि नहीं आया? कल हमारी धर्म पत्नी को बुखार आ गया कि बच्चों की परीक्षा है और ऑफलाइन है, पढ़ाई कौन सी लाइन हुई?
मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ये जो बच्चा पढ़ रहा है ये कौन सी क्लास पढ़ रहा है? बोले साहब एक 4th पढ़ रहा है, एक 1st। हमने कहा दुनिया का कौन सा विश्वविद्यालय है जो पहली क्लास की और 4th क्लास की डिग्री मांगता है? कोई मांगता हो तो बताओ। कोई नहीं मांगता। और हमने कहा कब तक मांगता नहीं है? बोले साहब 10वीं से। वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी आपको नहीं पता, 10वीं का सर्टिफिकेट भी नंबर नहीं देखते, वो डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में देखते। उनको असली वैल्यू तो आगे आगे से चलती है। माने तुम 1st में और 4th में इतने परेशान हो रहे हो, इतनी। अब जब तुम इतनी टेंशन लोगे तो तुम्हारा बच्चा टेंशन लेगा कि नहीं लेगा? अब सुनना मेरी बात। अब वो इतना टेंशन तुम उस बच्चे को 10 साल के 9 साल के बच्चे को दुनिया का वो भार डाल रहे हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन माँ बाप ने रेस लगा रखी है। उन मूर्खों को यही नहीं पता कि तुम रेस किससे लगा रहे हो, कि हमारा बेटा पीछे रहे। कौन सा पीछे रह जाएगा? किस बात का पीछे रह जाएगा? तो उसका नंबर फर्स्ट आ जान दो। तुम अपने बेटे को ये सिखाओ कि बेटे यहाँ कोई नंबर का चक्कर नहीं है, तुम सिर्फ होशियार बनो, परीक्षा को भूल जाओ, तुम्हें आना चाहिए चाहे तुम पेपर में कुछ भी नहीं लिखो, तुम्हें वो चीज़ जनरल तुम जो पढ़ते हो वो तुम्हें आए, बस मस्त रहो। और ये भी नहीं कि आना ही चाहिए, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हारी रेस बिल्कुल नहीं लगी। कोई बच्चा नंबर 1 पे आ जाए, तुम 10वें नंबर पे आओ, बात ही छोड़ देना, नंबर होते ही नहीं जीवन में। देखो भाई, तो हमारे अब देखो औरतें किसी की नहीं मानती है तो पता है, नहीं समझे? औरत किसी की नहीं मानती, कुछ भी कर लो। मेरी बात दुनिया मान सकती, लेकिन मेरी धर्मपत्नी नहीं मान सकती, क्योंकि उनको क्या लगता है कि तुम तो अपने में मस्त रहते हो, तुम्हें तो कोई व्यापार करते हो, पढ़ाई से क्या लेना देना, तुम आते हो कुछ मतलब। भैया मैं अंदर कहता हूँ कि मैं मतलब नहीं, मैंने PhD कर रखी है, तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, तुमने मेरे सामने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। और तुम्हारे तो जो कुछ भी है, मैंने जो ऐसा मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, जब मैं स्मारक पढ़ता था, देखो मेरे साथ 60 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक क्लास की बात बता रहा हूँ, मैंने बाकी का वैसे तो 200 है, लेकिन मेरी क्लास में जहाँ मैं पढ़ता था 60 बच्चे पढ़ते थे। आप जैन साहब विचार सोचो कि क्या स्थिति थी। 60 बच्चे पढ़ते थे और धर्म की परीक्षा होती थी, तो मेरा धर्म की परीक्षा में समझ लो अगर 60 बच्चे हैं तो 59वां नंबर आता होगा, उदाहरण के लिए, समझ में? 59वां, 60 भाई सबसे बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि मेरे अंदर एक पक्का निर्णय था जयपुर में कि ये धर्म की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। धर्म की क्या परीक्षा? किस गाथा में क्या लिखा है इसकी मैं लिखता फिरूं, कहाँ क्या लिखा है, इसकी परीक्षा कभी नहीं दूंगा मैं। लेकिन पढ़ता था तो नियम तो फॉलो करने पड़ते थे। तो मैं क्या करता था कि जैसे आज लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का प्रश्न पेपर है, तो पता चला जी मैं 6 ढाला पढ़ रहा हूँ, अथवा मैं किसी के प्रवचन सुन रहा हूँ, पढ़ा ही नहीं रहा, जो एग्जाम है ख्याल में है ना। और मैं एक ही बात सोचता था कि अंतरंग में मुझे जो आता है वो लिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। और वहाँ पर जब रिजल्ट आता था तो जिन बच्चों के 100 में से 99 नंबर, 98 नंबर, 97 नंबर, 96 नंबर, 95 नंबर, 94 नंबर, 93 नंबर, 92 नंबर, और मेरे 60 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर, समझ गए ना, ये आते थे। लेकिन उन बच्चों में से आज एक भी बच्चा न तत्व से जुड़ा हुआ है, न तत्व विचार करने को राजी है, और न प्रवचन करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सोचा कभी? जो बच्चा 99 नंबर ला रहा था धर्म में, उसको अब धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्या चक्कर है? कैसे हुआ ऐसा? वो जाके पता कर लेना, तुम्हें जितनों से करना हो, जहाँ भी जाना। उसका मात्र कारण है कि उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसने तो रेस में हिस्सा ले रखा था। मुझे तो यहाँ नंबर 1 आना है। मेरे पास कई विद्यार्थियों के समाचार आते हैं कि विवेक, वो था ना
जो हर चीज़ में होशियार था, हर चीज़ में आगे आता था, पाँच में क्या, हाँ बराबर। पता है उसकी क्या हालत है, कि क्या हालत है तो मैं बता नहीं सकता तुम्हें। ख्याल में है कि नहीं है? अब ये क्यों हुआ? ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमने रेस बनाई है और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रेस में झोंक दिया है, हमने जीवन बर्बाद कर दिया सबका। अपने बच्चे के साथ कभी जीवन में ना उसे धर्म की रेस में दौड़ाना, कभी मत दौड़ाना। ये मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, जिनके हैं उन तुम्हारा और हमारा तो आधा, तो अभी तो मेरे पास तो थोड़ा है भी, तुम्हारे तो खत्म हो गए मामले। लेकिन प्रयोजन और लोग सुनते हैं ना, नई नई पीढ़ी, उनके लिए बच्चों को कभी रेस में नहीं दौड़ाना, किसी रेस में नहीं दौड़ाना, ना व्यापार की रेस, ना कॉलेज की रेस, ना धर्म की रेस, कुछ नहीं। बेटे तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, आनंद से जियो, मंदिर जाओ आनंद से जाओ, कोई मत होड़ लगाना कौन पूजा कर रहा है, कौन करने दो जिसको जो करना है। तुम्हें जब तक तुम्हारे हृदय से अंदर से जो चीज़ है वो काम करो। भाई इतनी स्वतंत्रता दोगे ना, तब वो बच्चे कुछ अपने जीवन में पा पाएंगे, ना पा ही नहीं पाएंगे। तुम उनको गुलाम अभी से बना दोगे, उनको यहीं से पढ़ाई में रेस लगा दोगे, वे बेचारे हर जगह रेस लगाएंगे, हर जगह। और इतना 20 साल की उम्र में इतने तनाव से भर जाएंगे, इतने टेंशन से भर जाएंगे कि वो बाद में भले ही पैसा कमाना सीख जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं होगी। मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को देखता हूँ, मैं बड़े बड़े वकीलों को देखता हूँ, मैं बड़े बड़े इंजीनियरों को देखता हूँ, जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, कंधे झुक गए, पैसा तो बहुत कमाना सीख गए, लेकिन उनके पास लाइफ नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। क्यों? हमारे दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि एक फीस के 1000 रुपये लेता है, पर कि दिमाग क्या है, एक हाथ देखता है और तुम, लेकिन उसकी वो तो देखा करो दिनचर्या, ये तो देखा करो कि ये आदमी पूरे जीवन की जो दिनचर्या है कितनी खतरनाक जीता है। सुबह एक क्लिनिक में, दोपहर में एक क्लिनिक में, शाम को इस क्लिनिक में, रात को इस क्लिनिक में, और सुनो काम कौन सा है, दूसरों के दुख सुनो, हंस भी नहीं सकता। एक बात हो, तुम डॉक्टर के पास रोते जा और वहां से तुम कहोगे पागल डॉक्टर है क्या, मैं यहाँ मर रहा हूं, तो बेचारा नहीं दुखी होना तो एक्टिंग करता है दुखी होने की। अब ऐसा दिन भर एक्टिंग करता है, तो जो दिन भर ऐसा करता होगा, रात में उसका होता क्या होगा बेचारे को? वो हंसने ही भूल जाता होगा कि हंसते कैसे, क्योंकि दिन भर उसका रोने ही में जाता है, रोने वालों के साथ बैठता है। अब तुम्हें लगता है कि उसकी 2 बिल्डिंग बन गई, अरे लेकिन वो कर क्या रहा है? उस बच्चे को शुरू से रेस में डाल दिया, पहले पढ़ाई की रेस में डाल दिया तो खूब पढ़ाई करी, अब पैसा कमाने की रेस में लगा हुआ है कि पैसा पैसा पैसा। उसको यही नहीं पता कि ये भोगना कैसे है। मैं तो कितने डॉक्टरों से कभी मिलता हूँ, देखता हूँ उनके कंधे झुके हुए हैं, इलाज कर रहे हैं, 1000 रुपये लेते हैं, ख्याल में है ना, दिन भर इस हॉस्पिटल को छोड़ते उस हॉस्पिटल, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, अपने अंदर लोभ है ना, तो अपना लोभ कैसा है कि अब मैं रात को फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता, एक लिमिट है ना मेरी, क्योंकि भाई काम में लेबर मिलेगी, मैं दूसरों के पराधीन हूँ ना, माल जाएगा। लेकिन मैंने ऐसी विद्या सीख ली अरुण जी कि हाथ पकड़ने के 1000 मिलते हैं, तो दिन में जितने मिल जाए उतने अच्छे, क्योंकि लालच तो सबके अंदर एकसा है, लेकिन उसके पास विद्या कौन सी आ गई कि यार अगर सुबह 8 बजे क्लिनिक खोलूंगा तो मरीजों की तो कोई कमी है नहीं, वे तो 8 बजे बैठ जाएंगे। और बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उनकी तो बाप रे बाप, मैं तो अपॉइंटमेंट 15 दिन की, तो जिस आदमी 15 दिन अपॉइंटमेंट चले वो कितना बिजी होगा, और हाथ देखने के 1000 रुपये, समझ गए? तो वो सोचता है कि दिन में अगर 200 हाथ देख लिए तो 2 लाख निपट गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? देख लो भाई साहब, और ज़्यादा से ज़्यादा देख लो, तो बोलो उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। पैसे का ढेर लगा रहा है और उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो ये सब जीवन की यथार्थता समझो, कोई काम का नहीं है। तुम टोडल स्मारक में पढ़े या किसी संस्था में पढ़े, तुमने धर्म की 5 साल पढ़ाई करी, रेस लगाई, वहाँ आगे निकल गए, नंबर लिए, डिग्री ली और निकल गए। अब पैसा कमाना है, क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, किस लिए? कैसा पढ़ ली? शास्त्री पढ़ने के लिए नहीं होती, ये अनुभव करने के लिए होती है। आत्मा का अनुभव नहीं करे वो क्या काम का शास्त्री।
उसकी विद्या किस काम की? देखो भाई, इंजीनियर की विद्या पैसे कमाने की है, सुनना जैन साहब, डॉक्टर की विद्या पैसा कमाने की है, और जगत में जितनी विद्या है वो उसी काम की है कि पैसा पैसा बनता है ना, वो क्या कहते हैं उसे आप, प्रोफेशन। लेकिन शास्त्री की विद्या पैसा कमाने की नहीं है। शास्त्री की विद्या पैसा कमाने की नहीं है, शास्त्री की विद्या अनुभव करने की विद्या है। और अनुभव नहीं करते वे किस काम के शास्त्री? लेकिन इस तरफ ना तो शास्त्रियों का ध्यान है, ना शास्त्री कराने वालों का ध्यान है। क्योंकि जैसे अन्य कॉलेज चल रहे हैं कि हमारे कॉलेज से पढ़ो, शिक्षा लो, तो तुम जहाँ जाओ जो समझ में आया करो, हमें कोई लेना देना, हमारे तो इस बात से कि चलना चाहिए। ऐसे ही जैसे अन्य है कि चले गए अपने काम में लग गए, शास्त्री करी, हो गई साफ कोर्स, अब पैसा की ओर कमाओ, लगो, छोड़ो अब तत्व, हो गया, अब ठीक है। उनसे कहोगे थोड़ी चाह रहे साफ समय था यार पहले। मैं तो कई शास्त्रों से बात करता हूँ ना, तो पता वो समय था, ठीक है, निकल गए। वे ऐसे सोचते हैं जैसे वो कोई कॉलेज में पढ़ के निकल जाता है ना विद्यार्थी, और उससे पूछो और वो तो ठीक है यार, हो गया समय। तो ये धर्म, ये जो विद्या है, ये 5 साल की विद्या नहीं थी, ये विद्या जन्म के अभाव, मरण के अभाव की विद्या थी। ये कोई इसको पढ़ के वो संस्कृत के टीचर बनने की विद्या नहीं थी, वो एक अलग है, वो साइड इफेक्ट है उसका कि तुम पढ़ गए, टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वो तो एक अलग मैटर है आजीविका करने का। लेकिन हमारी विद्या पढ़ने पढ़ाने के अकेले काम नहीं आती, ये विद्या अनुभव करने के काम आती है। और जो इस आत्मा का अनुभव नहीं करते, वे अपने साथ बहुत धोखा कर रहे हैं। और हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम जमी कंद नहीं खाते, हम रोज मंदिर चले जाते हैं, और क्या करते हैं शास्त्री, और कुछ भी करते हैं, और प्रवचन सुनाते हैं। अगर इतना ही उद्देश्य शास्त्री बनाने का है तो वे पैसा बिल्कुल व्यर्थ है। इतना तो हम बने विद्यालय खुले बना देंगे, जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत कराने की जरूरत थोड़ी है। इस काम के लिए तो समय सार पढ़ाते फिरे हैं, उसके लिए तो बहुत आसान है, कुछ इतना क्या सोचना उसके लिए। इसलिए भाई उद्देश्यों को पहचानना चाहिए। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि जो आज के नौजवान, आज की युवा पीढ़ी, ये जो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, उसका मात्र कारण है कि होड़ लगी हुई है। आपको पता है पहले इतनी होड़ नहीं थी, इतना कंपटीशन नहीं था, अब बहुत है। छोटे शहरों में जैन साहब बहुत ज़्यादा हो गया है, बड़े शहरों में नहीं बचा है अभी, आपको आश्चर्य लगेगा। छोटे शहरों में बहुत भयंकर मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि बड़े शहरों में हम और आप दूर दूर रहते हैं। आप मेरे से नहीं मिलते, मैं आपसे नहीं मिलता, कुछ नहीं पता हमें क्या तुम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। छोटे शहरों में ओहो भैया, पड़ोसी का घर बन रहा है, अपना नहीं बन रहा, वो पड़ोसी कोई और नहीं, अपना ही भाई है, ये अपना मित्र है, अपनी जाति। और इसने कार खरीद ली, मैं पीछे रह गया, इसका लड़का आगे निकल गया, मेरा लड़का पीछे रह गया। अब वो करो तो कुछ नहीं सकते, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत जलते हैं, बहुत बहुत तकलीफ देते हैं अपने को। इसलिए जितनी बीमारियां बढ़ रही, इनका कारण खान पान तो 10% है, 90% तो आपकी सोचने की जो प्रणाली है, जो आपको सोचने का तरीका है, असली बात तो वो है। ख्याल में है ना? इसलिए देखो भाई, अपने जीवन को आनंद में जीना सीखो। कुछ नहीं रखा इस लाइफ में, जितनी लाइफ है, भविष्य कभी होता नहीं, भूतकाल कभी होता नहीं। काल कितने होते हैं? एक होता है जैन साहब, 3 काल होते ही नहीं, गलत है पढ़ाई। भूतकाल होता है? कहाँ है भूतकाल? आपकी केवल स्मृतियों में है कि मैं बचपन में गिल्ली डंडा खेला करता, तो है कहीं गिल्ली डंडा? है कहीं वो जगह? कुछ नहीं, नथिंग। तो ये कहाँ है? वो चित्र कहाँ बना हुआ है? आपकी स्मृति में। और भविष्य होता है? भविष्य होता है? भविष्य होता है कामनाओं में, वासनाओं में। कल ऐसा करेंगे, 5 साल बाद ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा करोगे सिर्फ आपकी कामनाओं में, वहां कुछ नहीं है अभी।
और जब वो 5 साल आएंगे वो वर्तमान ही होगा। भविष्य वासनाओं में है, कामनाओं में है, भूतकाल आपकी स्मृतियों में है, यथार्थ में तो केवल आप जो अभी हैं यही हैं। ओनली अब, नाउ, समय अभी है, प्रेजेंट। आप 2 घंटे बाद रहेंगे नहीं रहेंगे बात ही खत्म, छोड़ो, अभी है बस। इसलिए आप सम्यक दर्शन को जो भविष्य में डाल रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने सम्यक दर्शन को भी एक वासना के अंतर्गत डाल दिया। जैसे भविष्य में गाड़ी बंगला मोटर की प्लानिंग है ना, ऐसे हमारी भविष्य में एक प्लानिंग और ऐड कर ली। सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन और डाल दिया कि एक सम्यक दर्शन और डाल दो रे भाई, ये भी भविष्य में ले लेंगे। जो वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं ले सकते वे भविष्य में क्या लेंगे। लेकिन पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं, आप तो सुनते रहो जी, इस जन्म में नहीं तो ये इतने अच्छे बना रखे हैं अपने आप को ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। इसलिए तो आदमी सुधर नहीं रहा, बिल्कुल सुधरेगा क्यों। तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा दिए गए इतने बढ़िया बढ़िया, संस्कार डालो, फलाना डालो, सुनते रहो, ये करो वो करो, और तुम आगे जो है भविष्य में क्या भविष्य रे भाई। जब इतनी सच्चाई तेरे हाथ में अभी आ गई, सारी बात तुम्हें अभी पता चल गई, उसके बाद भी मिथ्या दर्शन नहीं छोड़ते, सत्य का श्रद्धा नहीं करते, सत्य के साथ खड़े नहीं होते, तो भाई साहब इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा। अभी भी कसायों का दुख नहीं समझ पाए तो कब समझोगे, कब समझोगे। कसाय कितना दुख दे रही, देखते नहीं हो एक एक कसाय। पीछे एक स्वाध्याय में मैंने कहा था कि अपने जीवन पे शांति से 10 मिनट विचार करना, तो ये सोचना कि मैं कितनी कसायों की पूर्ति करूं यार कि मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि कितने कसाय हैं बताओ, मैं किस किस की सुनूं। एक कसाय पूर्ति करता हूं, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी करता हूं, तीसरी खड़ी हो जाती, तीसरी पूरी करता हूं, चौथी खड़ी हो जाती, चौथी पूरी करता हूं, फिर पहली खड़ी हो जाती। मैं करूं क्या, और इनका अंत है नहीं। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बस धीरे धीरे शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाएंगी भाई, आप बुढ़ापे में तो हो जाएंगी, बुढ़ापे में शांत नहीं होगी तो मैं जबरदस्ती शांत करवा दिया जाएगा, अंदर से तो चलते रहोगे। पकड़ में आया तो गहराई से इस तत्व का अभ्यास करो। ये जो अवसर मिला है, ये जो जीवन मिला है भैया, किसी बात की रेस मत लगाओ। आपको नहीं पता हम गहराई में हीन भावना से दबे पड़े रहते हैं, ख्याल में है ना। कैसे पता आपको, सुनो, बड़े आदमी को देखा आपने, पैसे वाले को देखा, मोटर गाड़ी बंगले वाले को देखा, और आपके अंदर गिल्टी मैंने वो तकलीफ सी हुई, वही तो हीन भावना है। अदवैसा लगा यार अपन कुछ नहीं कर पाए इनके देखो, तो बस यही तो हीन भावना है। कंपैरिजन ही तो दुखदाई है जीवन का। और कंपैरिजन माने रेस। शब्द कितने ही बदल लो उससे क्या होता है, मूल में वही है। 24 घंटे कंपैरिजन। और कंपैरिजन माने, और कंपैरिजन करोगे तो बताओ सुखी रह सकते हो। अच्छा अपना 1000 गज का मकान बन जाए तो कंपैरिजन बंद हो जाएगा, 2000 गज वाले से चालू हो जाएगा। कहाँ सोचते हो तुम यहाँ से भग जाओगे, बिहार में पहुंच जाओगे तो बंद हो जाएगा, और ज़्यादा चालू हो जाएगा, और ज़्यादा। क्योंकि वो तो बिहार टिके इसी काम पे है, वहाँ तो अहंकार की ही लड़ाई चल रही 24 घंटे। क्योंकि वे लोग तो कोई अपने को छोटा नहीं समझने को राजी, वहाँ तो हर रात और दिन परेशान। वे बेचारे एक दूसरे से मिलते भी हैं तो अंदर महामायाचार से मिलते, इसलिए गरीब आदमियों में ज़्यादा प्रेम रहता है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, मस्त रहते हैं। जितना जितना बड़ा आदमी होता है उतना उतना उसके अंदर औपचारिकता आती चली जाती है। बिहार वाला आपसे जय जिनेंद्र भी करेगा तो उसके जय जिनेंद्र में भी बहुत अंदर रहस्य छुपा है। वो उसमें भी देखता है कि किस पंडित से किस लेवल की जय जिनेंद्र करना है। हाँ हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, यही तो हमारा जीवन है, ख्याल में है ना। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समझ लो तकलीफ है, और इसको हम आसानी से छोड़ दें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ दम नहीं इन बातों। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने जीवन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जियो।
आप अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत जियो। आपको कार लेनी है, आप 10 लो, लेकिन पड़ोसी के पास कार है इसलिए कार होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेकार। आप 1000 गज का मकान बनवाओ, लेकिन पड़ोसी का इसलिए बनवाओ, ये बेकार हो गया। सब लोग स्वाध्याय में जाते इसलिए मुझे जाना चाहिए, वो ज्यादा, अरे वो तो देखो मैंने, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। क्या होता है, करने तो जिसको कोई मतलब, कोई जवाब दे रहा तुम भी देने बैठ गए, क्या मतलब इन बातों से। कोई ऐसे 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 कर रहा, तुम भी ऐसे 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 करने लगे। अरे भैया, जिसको जैसे करना करो, तुम्हारे हृदय में आए तो तुम करना, नहीं आए तो बिल्कुल मत करना। ख्याल में है, ये क्या तरीका है कि मुझे, मैं तो कहता हूँ मंदिर में तो बिल्कुल नियम होने ही नहीं चाहिए। अच्छा 10 मिनट दर्शन करने चाहिए कि 5 मिनट कि 15 मिनट कि 20 मिनट, कौन सा को बोलना चाहिए, क्या पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ ये फालतू की बात है, ये बांधते क्यों अपने को। आज मेरा 5 मिनट मन लगा तो 5 मिनट खड़ा रहा। कभी मेरे को भक्ति 10 मिनट की आती तो 10 मिनट करता हूँ, कभी अर्घ बोलने के भाव आता तो बोलता हूँ, कभी नहीं बोल, मेरा कोई नियम नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। आज मन कर रहा है कि भगवान को बिल्कुल दंडवत प्रणाम करना तो करना है, ना नहीं करना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। आज लग रहा है कि मुझे चक्कर लगाना है तो लगाना, ना नहीं लगाना, कुछ नियम नहीं। कभी भगवान की भक्ति आ गई कि मुझे तो यार बहुत दिन हो गए भगवान को स्पर्श करने का बहुत मन आ रहा, आ जाना कल धोती पहन के प्रक्षाल करो। उदाहरण दे रहा हूं मैं, लेकिन ये व्यसन नहीं बनाना, आदत नहीं बनाना कि ऐसे करना ही ऐसे करना, ये बिल्कुल व्यर्थ है। ये तुम्हारे जीवन को मार देती है। तुम्हें अपने जीवन को अगर जागृत रखना है तो होश पूर्वक जियो, और जो तुम्हारा हृदय कहता है वो करो, दूसरों के कहने से कुछ मत। जैन साहब ऐसा करके देखना, जैसे सब पैर छुए ना, आप मत छूना, क्योंकि सब छू रहे इसलिए नहीं छूना। आपको लगे मेरे आज नहीं मन कर रहा, कुछ नहीं करना। आपको भी लगेगा कुछ बदल रहा है। रोज खड़े होकर पूजा करते हो, आज नहीं करना, मन नहीं करना, बैठ जाओ। रोज बैठ के करते हो, आज खड़े होकर करेंगे। हम किसी भी पंक्ति में, किसी भी पद में, किसी भी इमेज में बंधेंगे नहीं, स्वतंत्र। ख्याल में आए ना। मैं इसलिए कहता हूं कि अपना कोई भी अपने ऊपर ठप्पा नहीं होना चाहिए। ख्याल में आए ना। कुछ नहीं पता चलता, अगर कोई आदमी मेरे 20, 25, 50% सुन लेना तो उसको ये समझ में कंफ्यूज हो जाएगा ये आदमी कहना क्या चाहता है। कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कहता है। भाई इसलिए कि तुम एक इमेज में बंधना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं बस ये कह दूं कि कुछ नहीं होता मंदिर में, कुछ नहीं भैया, उसकी भी जहाँ सार्थकता कोई बात होगी तो वहाँ निकल के आएगी। कभी पूजा करने का भी कितना महत्व है, अगर उसको तरीके से किया जाए, समझ के किया जाए, उसका भी एक, लेकिन किसी भी एक लकीर पे नहीं चलना। अपने अंदर में कोई इमेज डेवलप नहीं कर, स्वतंत्र रखो अपने को, जो अपने जीवन में है। अपने को किसी से रेस नहीं लगाना, किसी से दौड़ नहीं लगाना। मंदिर में कभी मत सोचो कि मैं रोज 10 मिनट दर्शन करता हूँ, आज 2 मिनट में चला जाऊँगा। किसी को सोचना क्या मतलब, नहीं करना मेरा मन। और होता है ना अंदर मन, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता, 2 ही मिनट में ऐसा लगता है चलो छोड़ो हो गया दर्शन। तो जिस दिन वो लगता है उस दिन वैसे ही सही। अब यार रोज तो कहेंगे ये क्या चक्कर है, अपन को डर लगने लगता है कि अपन को अधार्मिक ना समझ ले आदमी। है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग तो मेरे साथ रह रहे के बहुत कुछ समझ गए। ये तो मैं आम पब्लिक जो बेचारी डरी हुई है, ख्याल में है ना। क्योंकि ये बात अब यहीं तक सीमित नहीं रही, मंदिर तक। अब प्रवचन क्या है कि लोग बाहर भी सुनते हैं, तो अपन सोचते हैं कि उनको वो बातें भी पता चल जाए जो नहीं है, जो रोजमर्रे की जिंदगी है। भैया कुछ नहीं रखा, तुम आनंद से जीना सीखो, आत्मा को देखो, और आत्मा का भी भार मत बनाना। बस सिस्टम है, संसार में कोई दम नहीं है, इतनी सी बात। संसार रहने लायक नहीं है, सर यहाँ सुख नहीं हो सकता, इतनी सी बात। और आत्मा में सुख भरा पड़ा हुआ है, आत्मानंद सुखों का धारी है। क्यों, किस बात से कि पर द्रव्य से चिपकते ही तो दुख होता है, उसके छोड़ते सुख ही सुख है, काम खत्म हो गया, इतनी सी बात है। ख्याल में है कि नहीं है। पत्नी बहुत दुखदाई थी, ख्याल में है, और पति बहुत दुखदाई थे, दोनों लड़ते थे, बहुत तकलीफ थी कि बहुत अच्छा है कि छोड़ दो, अलग हो गए।
तलाक हो गया, मस्त, तुम अपने मस्त रहो, तुम अपने। कि यार हमें समझ में नहीं आया, हम साथ में रहते कि साथ में रहना ही तो दुख था, अब अलग हो गया, ठीक हो गया। ऐसा ही पर द्रव्य में प्रीति करना यही दुख है बस, और पर द्रव्य में प्रीति छोड़ दे ही फिर खत्म, दुख है ही नहीं। माने आपको सुख को पैदा नहीं करना है, सुख तो अपनी जगह है, तुम्हें तो बस दुख को छोड़ देना है, सुख जो का त्यों है, बीमारी जान के दवाई बस है। हाँ, उसका उपाय मात्र और मात्र वेद ज्ञान और श्रद्धा है। जितनी मात्रा में वेद ज्ञान बढ़ेगा, श्रद्धा मजबूत होगा, उतनी मात्रा में रुकेंगे। जितना तुम्हें अपने आप पे विश्वास आएगा कि कोई करने से नहीं होता। अभी अपनी प्रॉब्लम ये है कि हम बोलते तो है कि करने से नहीं होगा, लेकिन अंदर श्रद्धा तो ये है कि करने से ही होगा। तो बोलना तो झूठा है और श्रद्धा एकदम सही है, तो जैसा श्रद्धा है वैसा काम चलता है। अंदर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता। और फिर हृदय की विचित्रता है। हम तो कई लोगों को ऐसा जानते हैं, ऐसे लोग देखे हमने कि वे ऐसी आंख बंद करते और सो जाते समझ, ऐसा तो है नहीं कि वो रागी द्वेषी नहीं है, मोही नहीं है, खूब कसा है, लेकिन उनका हृदय कुछ ऐसा है कि मैंने देखा है। मेरे साथ एक मित्र पढ़ता था, हम नाम भी ले सकते हैं हमें, ठीक है, डॉक्टर साहब का पोता, ख्याल में है ना। उसकी मैं नेचर देखता था, मेरा बहुत ज़्यादा दोस्त थे, हम दोनों साथ में रहे 5 साल। मैं उसकी नेचर देखता था, वो जैसे मेरे रूम पे आता था, बैठा रहता था, वो बात करते करते जैन साहब सो जाता था। मैं कहता था तो गजब हो गया, ऐसे कैसे सो सकता है कोई। ख्याल है, वो बिल्कुल ऐसा आपसे 2 मिनट ऐसे करेगा, वो कहेगा विवेक सो रहा हूँ, वो सो गया। तो 2 मिनट बाद बोलोगे ए वो सो ही गया। ख्याल में है ना, ऐसा होता है। हमारे साथ लड़का पड़ता संतोष, वो सो जाता है। तो अब ऐसा थोड़ी कि सब सम्यक दृष्टि हो गए लेकिन भाई वो उदय भी है कुछ। ख्याल में किसी किसी का उदय बहुत ऐसा रहता है कि नींद नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ तो संकल्प विकल्प आएंगे। ख्याल में है ना, तो अब वो कुछ ना कुछ आएंगे, अब चलते रहते तो वे ही आते हैं जो हमारी प्लानिंग में रहते हैं, जो हम कल करना चाहते वे अधिकतर आते हैं। तो इसलिए वे आते हैं तो उनके आने का रोकने का, उनको डायरेक्ट तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन नींद तो आएगी जब तुम्हारे निद्रा कर्म का उदय आएगा, नींद तो तब आएगी। अब वो नहीं आ रहा, उसकी जगह जो आप समय बचा हुआ है, अगर आपको आत्मा की रुचि हो तो आप ध्यान करने बैठ जाओ, वेद ज्ञान करने लग जाओ, लेटे लेटे आत्मा के बारे में विचार करने लग जाओ, संसार का स्वरूप विचार करने लग जाओ। जो परिणाम आ रहे हैं उन्हीं परिणामों के बारे में विचार करने लग जाओ कि देखो ये परिणाम क्या क्या आ रहे हैं, सच में सारे काम होते भी चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। ऐसे करके अपने उपयोग की धारा को पलटने का प्रयास करना चाहिए। और वो मज़ेदार बात यह है कि हमारा जब तक श्रद्धा असलियत में नहीं बदलेगा तब तक वो बाहर में बदलने की चेष्टा कामयाब होती नहीं। फिर हमें लगता है कि यार सब कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं है, श्रद्धा बदलो। और प्रॉब्लम है कि हम बोलते सही है तो हमें लगता है कि हम सही तो है, हमें श्रद्धा तो है, नहीं है। आप सिर्फ बोलते सही है, अंदर श्रद्धा बिल्कुल खोटा है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है क्या? नहीं है ना, ये अपन बोलते हैं, अंदर में तो ये श्रद्धान भरा पड़ा हुआ है कि मैं जब तक नहीं करूंगा काम होगा कैसे। अच्छा सही बात बताओ, कितना श्रद्धान है अपन को कि पुण्य के उदय से कार्य बनेंगे? आकुलता कम ज्यादा होती है, वो श्रद्धान वो चारित्र मोह में है, लेकिन वो श्रद्धान के बेस पे चलता है। ख्याल में है, वो श्रद्धान जैसा होगा, जितना ज्यादा मात्रा में श्रद्धान खोटा होगा उतनी ज्यादा मात्रा में आकुलता चलेगी। अब जैसे हम और आप है, अपन का कितनी मामला बिगड़ जाए, अपन आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि अपन इतने ज्यादा मिथ्या दृष्टि नहीं है कि मर ही जाए लेकिन कई लोग बेचारे होते हैं। अब वो कल की घटना थी अभी 4-6 दिन पहले की, कि वो बेचारे एक बच्ची थी गाजियाबाद में, मीडियम के परिवार की होगी, लेबर क्लास की, बिहार में रहती थी, मैंने बिहार के रहने वाले थे, उसका पापा नौकरी करता था, उसके पापा का मोबाइल था, ये मोबाइल कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन, वो बेचारा पापा काम पे गया था, वो लड़की से गिर गया।
तो टूट गया। तो इतनी डर गई, इतनी दहशत, इतनी डर गई, आत्महत्या कर ली उसने। और लेटर में लिख के गई, पापा सॉरी मैंने आपका मोबाइल तोड़ दिया, मैं आपका सामना नहीं कर सकती। मैं तो शुरू से दिखाया है। अब इतनी, अब बाद में स्टडी की गई कि उस पिता की इतनी दहशत थी, वो इतना डरा धमका के रखता था बच्चों को कि वो कोई गलती हो गई, छोटी मोटी गलती में खूब मारा होगा तो सोचती होगी कि ये तो इतनी बड़ी गलती हो गई, न जाने क्या करेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? सोचो। तो अपने ऐसा तो नहीं है ना, अपन इतने मिथ्या दृष्टि तो नहीं है ना, तो इसका भी अंतर पड़ता है। आप कितनी, अब देखो हर चीज का एक सिस्टम है। आपका जितनी मात्रा में जैसा श्रद्धान उतना काम हो जाता है। अगर अपन पूरी तरह आत्मा का अनुभव पूर्वक श्रद्धान होगा तो हमारे जीवन में आनंद की लहरें बह जाएंगी, आनंद की नदियां बह जाएंगी। लेकिन अभी उतनी मात्रा में नहीं डेवलप हुआ, तो भाई उतनी मात्रा में नहीं हुआ तो मायाचारी, छल, कपट, क्रोध, मान, माया, लोभ भी उतनी मात्रा में चल रहे हैं। अगर अपन जितनी मात्रा में आत्मा का सेवन करते जाएंगे उतनी मात्रा में अपनी परिणति में सरलता बढ़ती चली जाएगी। बस इतनी सी बात। अब बिल्कुल श्रद्धान में ही आएगा, सारा खेल ही श्रद्धान से होना है। मिथ्या दृष्टि के लिए चारित्र्य मोह धोखा है, उसका तो सारा खेल काहे से चल रहा? मिथ्यात्व। ये चारित्र्य मोह की कहानी तो उसके साथ खड़ी होती है जिसका मिथ्या दर्शन चला गया हो। अरे जब तक मिथ्या दर्शन गया ही नहीं, अरे सीधी सी बात समझो, जिसको कैंसर की बीमारी हो वो सिर दर्द और छोटे मोटे इलाज क्या कराएगा? वो कहेगा छोड़ो यार, ये इतना बड़ा काम चल रहा है, मैं छोटी बात क्या सोचूं। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक मिथ्या दर्शन है तो जी आकुलता, चारित्र्य मोह की, ये फलाना है ठिकाना, ये बात ही बेकार की है। सीधी सी बात है, पहले श्रद्धान पलटो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि श्रद्धान पलट गया तो फिर तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ में आ जाता है। फिर वो अपने आप दिखता है कि चारित्र्य मोह है। क्योंकि मिथ्या दर्शन सहित जो चारित्र्य मोह है वो ही दुख देता है। जो मिथ्या दर्शन रहित चारित्र्य मोह है उसको तो आचार्य कहते हैं वो तो जली जेरी के समान है, उसमें ज्यादा दुख भुख नहीं होता। थोड़ी देर की आकुलता वाकुलता होती, खत्म हो जाती है। विचार करो। सहजानंदी सोच